Hello guys, welcome back to my channel and today's vlog is all about the cutest faces. Yeah, you heard it right, the cutest faces. अच्छा एक बात बताओ, कौन है cutest face वाले? Obviously आप और मैं नहीं, हमारे बच्चे. हाँ. So basically I am a teacher and I wanted to make one vlog which should have something related to my profession. So here it is, and today I'll be showing that we went to a certain place which is in Delhi, and this video would be regarding that particular place. I hope you like it. So stay tuned. Class, we're going today. सारे बच्चे इतने एक्साइटेड थे म्यूज़ियम जाने के लिए, साइंस सेंटर जाने के लिए. उनको और कुछ ही नहीं दिख रहा था. हमने अपने प्रिंसिपल मैम को बाय बोला और हम निकल पड़े अपने म्यूज़ियम के लिए. रास्ते में इनकी पार्टी पहली शुरू हो गई थी. बच्चे हैं, ऑब्वियसली पार्टी तो इनकी पहली शुरू होती है. तो रास्ते में मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था और फिर हम पहुँचे सीपी, क्योंकि हमारा साइंस सेंटर सीपी में ही था. हमें दिखा फिर राष्ट्रपति भवन. बच्चे इतने एक्साइटेड हो गए थे, दे वांटेड कि हम वहीं पे रुक जाएं और साइंस सेंटर ना जाएं, ताकि वो पहले इंडिया गेट एंजॉय करें और आगे जाके साइंस सेंटर एंजॉय करें. हमें फिर ये भारत मंडपम दिखा रास्ते में, जो कि प्रगति मैदान की जगह बना है. गाइस, आज हम पहुंचे हैं नेशनल साइंस सेंटर और वो भी मैं अपने सारे बच्चों के साथ. हमने एंटर किया और देखा कि इतने सारे स्कूल्स आए हुए थे, इतनी भीड़ थी. और इन्होंने ये ऑब्वियसली साइंस म्यूजियम है तो क्रेजी चीज़ें तो देखने को मिलेंगी ही. एंड लुक एट द एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑन देयर फेसेस, हाउ हैप्पी दे वर फॉर दैट प्लेस. फिर हमने एंटर करना शुरू किया. हमारी लाइन आ गई थी, हमारा नंबर था हमारे स्कूल का. और अंदर घुस के बच्चे इतना खुश थे और उनसे सर भी मज़े कर रहे थे कि वो कितने खुश हैं या नहीं. उनसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे थे. और फिर अंदर जाके हमने ये चीज़ें देखी. ये देखो, आपको रॉड्स दिख रही हैं, इसमें बॉल्स आती हैं. मतलब ये उन्होंने कॉन्टीन्यूस ऐसा डाला हुआ था कि वो उसमें अपने आप एक बॉल है वो घूमती रहेगी. और फिर अंदर गए तो ऊपर चढ़े और फर्स्ट फ्लोर पे आके हमने देखा कि इतने सारे स्कूल्स हैं, भीड़ है, तो अपने बच्चों का ध्यान रखना होता है. और फिर एंटर करके ये पूरा एक विलेज का सीन बनाया हुआ था कि कैसे पहले के लोग, ये आदिवासी लोग या गांव के लोग कैसे बाकी सारी चीज़ें करते हैं. बच्चों का तो आगे शिफ्ट होने का मन ही नहीं कर रहा था, वो वहीं पे अटक गए थे. उनको बोलना पड़ रहा था आगे चलो आगे चलो. मतलब दे वर सो मेस्मराइज्ड लुकिंग एट ऑल ऑफ दोज थिंग्स. फिर अंदर आए तो ये अंदर उनको इतनी सारी चीज़ें दिखी. ये देखो, अंदर इन्होंने पूरा सीन बनाया हुआ था कि कैसे गांव में पानी निकालते हैं, कैसे बुलेट कार्ट चलते हैं. This is what cotton textile. This is how cotton used to be made. And then this ancient coin making. Look how nicely they are using all the instruments to make coins. Ancient glass technology. यहाँ पे ऐसी जगह पे ग्लासेस बनते थे. कहीं कहीं पे फिर ये कुछ पुराने ज़माने की तोपें और कैनन्स वगैरह रखे हुए थे, दिखाने के लिए कि पहले भी साइंस का यूज़ होता था हर चीज़ में, हर लड़ाइयों में. ये देखो, बच्चों को कितना अच्छा लग रहा है देख के कि सामने उन्हें असली की तोपें दिखने को मिल रही हैं. फिर ये हमारे वुड क्राफ्ट पे. वुड क्राफ्ट, इंडिया का देखो वुड क्राफ्ट कितना सुंदर था, कितना अच्छा डेकोरेट करते थे ना ये. आओ, लुक एट दिस एलिफेंट. So this was the instrument which was used to clean cannon. तोपों को क्लीन करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता था. फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, भीड़ थी तो आगे लाइन लगी हुई थी. वो लोग भी बहुत ट्राई कर रहे थे कि कैसे इतने सारे स्कूल्स को मैनेज किया जाए. और बच्चे फिर ये रास्ते में सारे ड्राइंग्स देख रहे थे. और फिर हम निकले ह्यूमन लाइफ के लिए, जहाँ पे हमें साइंस में बताते हैं कि क्या क्या ह्यूमन लाइफ में इन्वॉल्व होता है और कैसे सारी चीज़ें होती हैं, कैसे साइकिल्स चलती हैं. लोग यहाँ पे पूरा एक हाउ टू हैव अ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, मतलब कैसे पूरे फेजेस दिए हुए थे एक विमेन की लाइफ के, कैसे एक बच्चा बॉर्न होता है. एंड देन वी जस्ट रोम अराउंड. हमने देखा, सारा एक्सप्लोर किया कि उन्होंने देखो कोल का बनाया हुआ था, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ था कि कैसे कोल माइंस के अंदर पूरी मशीनरी होती है, कैसे वो सब करते हैं मैनेज चीज़ों को. बच्चे भी इतना ध्यान दे रहे थे. मतलब स्कूल में तो आपको बोलना पड़ता है बच्चे ध्यान दो, है ना. और यहाँ पे उनका खुद ही ध्यान चीज़ों पे था, उनको बोलना नहीं पड़ रहा था आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो.
What is happening? You are getting an electric shock. Chalo, let Anjaspreet do. Anjaspreet, press it. फिर हम आए नेक्स्ट पे जो थी बैलेंसिंग का, एक इनका बैलेंस करना था और बच्चे कर नहीं पा रहे थे। और फिर ये बॉडी पार्ट्स बने हुए थे, 5 सेंस ऑर्गन्स थे। वो भी कुछ अलग अलग चीज़ें थी करने के लिए, उन्होंने बच्चों ने सब एंजॉय किया। मतलब बेसिकली बच्चों की नॉलेज के लिए ये जगह काफ़ी अच्छी थी और देयर आर सो मैनी थिंग्स जो वहाँ से सीख कर आए और मज़े भी करे। ऐसा नहीं था कि बोरिंग था या छोटे बच्चे थे तो उनको समझ नहीं आया क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मतलब दे वर एबल टू ईजिली अंडरस्टैंड एंड एन्जॉय व्हाट्सोएवर वाज देयर। फिर हम पहुँचे एक टनल में जो कि अंडरग्राउंड थी और वहाँ पे पूरा अंधेरा था और बेसिकली वहाँ पे डायनासोर्स या फिर जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं हमारी वो बनी हुई थी। तो बच्चे उसको भी देख के काफ़ी खुश थे। यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ रहा था बच्चों का काफ़ी। और फिर बाहर आके हमने देखा ये बेसिकली इन्होंने प्लैनेट्स बनाए हुए थे जो बटन प्रेस करके सारे अपने मोड चेंज हो रहा था और अलग अलग प्लैनेट्स आ रहे थे। देखो 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 फिर यहाँ पे स्क्रीन्स लगी हुई थी जिनको टच करके बच्चे इधर उधर कर सकते थे और काफ़ी स्मूथ इनका टच था। मतलब देखो 4 बच्चे चढ़े हुए हैं एंड देन हमने क्यूट सी ग्रुप पिक्चर क्लिक कराई एंड हियर इट वाज अगेन कुछ साइंस का इनका एक्सपेरिमेंट था एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स। लुक कैसे बच्चे घूम रहे हैं। इट वाज अबाउट टू बैलेंस द थिंग्स और क्या साइंस है, कैसे ये एक कंचा वहाँ से गिर के सीधा अंदर उस होल में जा रहा है डायरेक्टली। फिर बच्चों ने ये ट्राई किया एंड वो ज़िद कर रहे थे कि हम सबको ट्राई करना है, पर जिसको पहले नंबर मिला वहाँ किया उन्होंने। और देयर आर लाइक n नंबर ऑफ थिंग्स, कुछ एक चीज़ तो थी नहीं। कुछ शरारती बच्चों ने हमारी मेड दीदी को परेशान कर दिया था। फिर हम यहाँ पे आए, इन्होंने पहले का सारा इंडिपेंडेंस के टाइम का सीन बनाया हुआ था कि कैसे इंडिया का सिचुएशन था, कैसी शॉप्स होती थी पहले के टाइम पे बिफोर इंडिपेंडेंस, और कि ये एक इन्होंने पोस्ट ऑफिस बनाया हुआ था। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाए हुए थे जो कि बच्चों को काफ़ी फैसिनेट कर रहे थे और हम आगे बढ़े। इट इज़ अ डिफरेंस कि पहले कैसे बच्चे पढ़ते थे विलेजेस में और अब कैसे बड़े बड़े स्कूल्स में ऐसे स्क्रीन पे देख के पढ़ते हैं। आप लोग भी ऐसे ही पढ़ते हो ना? So it is exactly like that. फिर इन्होंने कुछ बनाया हुआ था माइन जैसी चीज़, और जिसमें काफ़ी सारी चीज़ थी, कैसे एक्सट्रैक्शन होता है कोल्स का। These are those mining machines जिससे ब्लैक डायमंड्स निकालते हैं लोग। कोल एक्सप्लोरेशन। फिर अंदर जाके हमें ये सारा देखने को मिला। मतलब इन्होंने बेसिकली आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनाए थे फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग कि क्या कैसे होता है, और बॉडी सूट्स थे कि वहाँ पे क्या पहन के लोग करते हैं। और ये एक इंडिया का स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, मैप था कि इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं क्या हैं। एंड वी टीचर्स हम हमेशा चाहते हैं कि हम बच्चों को खुशियाँ दें और मेमोरीज़ दें ज़्यादा से ज़्यादा। यही हमारा गोल होता है लाइफ में कि वो जब घर जाएं तो वो बहुत सारी नॉलेज और हैप्पीनेस के साथ जाएं। नाउ कैन यू जस्ट सी कि कितना खुश हैं ये लोग। इनको कोई ये नहीं है कि हम इतने सारे घंटों से वहाँ पे थे बिना पानी के बिना खाने के, क्योंकि अंदर लेके जाना अलाउड नहीं होता। तो बस में आते कि खाना खाने लगे, पानी पिया इन्होंने क्योंकि थक गए थे। गर्मी तो ऑब्वियसली है ही दिल्ली की, आपको पता ही है कैसी होती है। फिर बस हम वापस आए और रास्ते में हमें क्यूट शिप दिखी। फिर वो बाहर बच्चे ये अलग अलग चीज़ें देख के इतना खुश हो रहे थे, क्योंकि इनको ऐसे फ्रेंड्स के साथ तो देखो क्लास में तो ये डेली ही रहते हैं, पर ऐसे इनको कभी कभी टाइम मिलता है। सो वेरी हैप्पी अबाउट देम।
I hope you liked my video and do not forget to like, share and subscribe my channel. Thank you. Follow for more content.